दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा में एक आरुषि मर्डर केस हुआ है जो काफ़ी फेमस हुआ था, पूरे इंडिया में मीडिया में काफ़ी छाया हुआ था। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि अभी तक आरुषि के मर्डर का सही पता नहीं चल पाया है कि आरुषि का मर्डर किसने किया। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। इसी से मिलता जुलता एक केस पाकिस्तान में हुआ, इसीलिए हमने इस कहानी का नाम पाकिस्तान की आरुषि दिया है। दरअसल बात 80s की 80 के दशक की है। तो पाकिस्तान के गुजरात एरिया में एक इफ्तिखार रहते थे। 20-22 साल की उम्र थी, फैमिली अच्छी थी, तो वो बिजनेस करने के लिए 20-22 साल की उम्र में ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन गए, वहीं खैर उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान आए, तो इनके घर वालों ने पाकिस्तान की एक फरजाना लड़की से इनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद ये ब्रिटेन चले गए। वहीं जो है इनको 14 जुलाई 1986 को पहली बेटी पैदा हुई, जिसका नाम इन्होंने सफीलिया रखा। उसके बाद 2 बेटियां और पैदा हुई। तो ये 3 बेटियां और 2 माँ-बाप मिला के 5 लोगों की फैमिली थी, हँसी-खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। और ये वक़्तन-फ़वक़्तन फैमिली के साथ पाकिस्तान जाया करते थे। इसी बीच सफीलिया बड़ी हो रही थी, तो जैसे-जैसे वो बड़ी होती जाती रही थी, उसे पाकिस्तान जाना, वहाँ रहना पसंद नहीं था। उसे वेस्टर्न कल्चर पसंद था, उस वेस्टर्न लिबास पहनती थी और वेस्टर्न लोगों के साथ ही रहती। तो जो ये बात तशवीश की बात थी फरजान सफीलिया के वालिदैन के लिए। तो इसीलिए इफ्तिखार उनके वालिद सफीलिया के वालिद इफ्तिखार ने सोचा कि सफीलिया की शादी पाकिस्तान में पाकिस्तान के किसी लड़के से कर देते। उन्होंने ये बात सफीलिया को बताई, तो सफीलिया ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी नहीं करूँगी। खैर इसी बीच जो 18 फरवरी 2003 की तारीख आ गई, अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है इफ्तिखार पाकिस्तान आ गए। तो सफीलिया को भी पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि इनके खास रिश्तेदार की शादी थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचे, तो जो इफ्तिखार ने सफीलिया को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पाकिस्तान में देख रखा है, जिसके साथ तुम्हें शादी करनी है। तो सफीलिया ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, पाकिस्तान में तो हरगिज़ नहीं करूँगा। खैर फिर इसी बीच एक बार 27 मई 2003 को सफीलिया पाकिस्तान के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वजह ये चली कि उसके गले में इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। जब डॉक्टर ने पूछा, तो उनके वालिद इफ्तिखार ने बताया कि सफीलिया को रात में पानी पीने की आदत है, लेकिन जिस बर्तन में वो पानी पीती थी, गलती से किसी ने फ़िनाइल रख दिया और रात के अंधेरे में उसने पी लिया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। खैर काफ़ी महीने उसका इलाज चलता रहा जो है सफीलिया का जो है पाकिस्तान के हॉस्पिटल में। तो इस बीच उनका ब्रिटेन में बिजनेस भी था इफ्तिखार का, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो अपनी 2 बेटियों के साथ ब्रिटेन वापस आ गए। सफीलिया जो है पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। खैर फिर इफ्तिखार ने सफीलिया को इंग्लैंड बुला लिया और इंग्लैंड के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और प्लेन से सीधा एम्बुलेंस के थ्रू जो है इंग्लैंड के हॉस्पिटल में गई, वहीं एडमिट थी। फिर वो ठीक हो गई यहाँ पर, और जून 2003 में जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सफीलिया कॉलेज जाने लगी, क्योंकि काफ़ी वक्त गैप हो गया था। और वो लॉ की स्टूडेंट थी, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसके साथ ही साथ वो शेर व शायरी करती थी, पोएट्री भी लिखती थी। तो इसी के कॉलेज के एक टीचर जो है इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देते थे। उन्हें मालूम था कि ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आगे काफ़ी अच्छा करेगी, उसकी पोएट्री भी देखते थे। लेकिन एक बार इन्होंने टीचर महसूस किया 18 सितंबर 2003 को कि सफीलिया 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही है, उनके क्लास में नहीं आ रही। उन्होंने सोचा शायद मेरे क्लास में नहीं आ रही। तो उन्होंने कॉलेज के और स्टूडेंट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ 1 हफ्ता हो गया वो कॉलेज नहीं आई। तब सफीलिया के वालिद ने उसके घर पे नंबर लेके उसके घर पे फ़ोन किया। तो उनके वालिदैन से जब बात की, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते से सफीलिया गायब है। तो उन्होंने कहा पुलिस में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि 1 हफ्ते से किसी लड़की गायब है, उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। खैर उन्होंने ये बात पुलिस को बता दी और पुलिस को उसके वालिदैन का नंबर और घर का पता भी दे दिया। अब पुलिस उनके घर पहुंची और सफीलिया के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते से वो घर से गायब है। तो उन्होंने कहा आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा आपके घर से बच्ची गायब है और 1 हफ्ता हो गया, आपने कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? तो उन्होंने कहा कि पहले भी सफीलिया 3-4 बार घर से गायब हो चुकी है अपने आप, और अपने आप ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वापस आ जाती थी। उन्होंने कहा उस वक्त आपने कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई थी? उनके घर वालों ने कहा हाँ, हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और उन्होंने डेट भी दिया किसी डेट को वो गायब हुई। तो पुलिस ने जिस थाने में जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी, वहाँ जाके चेक किया, तो वो सही कह रहे थे कि वो पहले भी 3-4 दफ़े जो है घर से गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी दिन 1 दिन पे, कभी 2 दिन पे, कभी 3 दिन पे अपने आप आ जाया करती थी। आखिरी बार जो है वो 4 फरवरी 2003 को जो है गायब हुई अपने दोस्त के साथ, और सेफ हाउस पहुँची। ब्रिटेन में एक सेफ हाउस होता है, और वहाँ उसने बताया कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहूँगी, मेरे घर वाले बहुत टोका-टोकी करते हैं, वेस्टर्न मेरे का स्टाइल पे जो टोका-टोकी करते हैं, मेरे दोस्तों से मिलने नहीं देते, अब मैं नहीं जाऊँगी। खैर वहाँ का नियम कानून होता, तो सेफ हाउस वाले ने पुलिस को
फ़ोन किया, पुलिस वालों ने घर को बुलाया, तो खैर बातचीत होके मामला सुलझ गया और सफ़ीलिया वापस अपने घर आ गई। उसी के जो है ये 10-12 दिन के बाद वो सब के सब पाकिस्तान चले आए शादी के चक्कर में। अब ये शादी थी, कोइंसिडेंट था या कि पहले से तयशुदा था, खैर। और उसके बाद ये हुआ था कि वो जलन हुई, हॉस्पिटल में एडमिट, जो आपने आपको पहले बताया। तो पुलिस ने जाके जब मिलान किया पुलिस थाने में, सब डेट वाइज जो मिलाया, तो वो उनको सही लगा कि वालिदैन सही कह रहे हैं। फिर 3-4 बार पहले ये गायब हो चुकी है और अपने से आ चुकी है, तो पुलिस ने सोचा कि जब ऐसा वो कर चुके हैं तो इस बार भी ऐसे ही क्यों होगी, तो पुलिस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा अपने से गई और चली आई होगी। लेकिन जो कॉलेज के टीचर थे वो फॉलो अप कर रहे थे इसका। उन्होंने और उनको और लड़कों स्टूडेंट को बुलाकर पुलिस पर ये प्रेशर बनाया कि सफ़ीलिया इतने दिन से गायब है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और ये बात मीडिया में भी आ गई। तो पुलिस पर प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने भी हाथ पाँव मारना शुरू किया कि सफ़ीलिया गई कहाँ, क्या उसके साथ क्या हुआ। तो इसी बीच तो जो है इफ्तिकार के घर से कुछ दूरी पे एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सफ़ीलिया लग रही थी। तो पुलिस ने जो है ये तस्वीर जो है सफ़ीलिया के घर वालों को, उनके वालिदैन को दिखाई, तो उन्होंने यहाँ पहचान कर ली कि ये सफ़ीलिया है। तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बताया कि सिर्फ सफ़ीलिया जिंदा है, ये सीसीटीवी फुटेज है, वो अपने से कहीं गई, आज गई होगी। लेकिन जो टीचर, जो इस कॉलेज के टीचर थे और स्टूडेंट ने बताया कि ये सफ़ीलिया नहीं। अब पुलिस को बड़ा अचरज हुआ कि सफ़ीलिया के वालिदैन कह रहे हैं सफ़ीलिया, जबकि टीचर और उसके दोस्त कह रहे हैं सफ़ीलिया नहीं है। उन्हें बात अजीब खटकी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। खैर पुलिस ने एक प्लान बनाया कि वक्तन फ़वक्तन चूँकि तफ्तीश के सिलसिले में वो सफ़ीलिया घर जाते, तो उन्होंने मौका देखते के एक वॉइस डिवाइस जो है सफ़ीलिया के घर में चुपके से लगा दी। जैसे कि वो कैमरा नहीं होता हिडन कैमरा, उसी तरह का एक हिडन जो है वॉइस डिवाइस लगा। तो ऐसे ही जो है वॉइस डिवाइस लगाई थी, तो रोज़मर्रा की बातचीत चल रही थी, कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन एक बार जो है पुलिस एक बार चौकन्ना हुई, जबकि जो है इफ्तिखार और फरजाना बात कर रहे थे और कह रहे थे, इफ्तिखार कह रहे थे कि ब्रिटेन में कोई 40 मर्डर करके भी बाहर घूम सकता है, अगर उसके पास खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं तो पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। खैर पुलिस ये बात सुन के थोड़ा सा भौचक हुई, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद फिर जो इफ्तिकार कह रहे थे फरजाना से कि कार में कोई ऐसा सबूत तो नहीं मिल जाएगा जिसकी वजह से हम लोग जद में आ जाए। अब ये दो बातें हुई तो पुलिस को कुछ शक हुआ कि सफ़ीलिया के साथ उसी के घर में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन कोई सबूत था नहीं, तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। खैर बात आई गई हो गई, तो 1 साल बीत गया। 2004 में जो है ब्रिटेन में जो है काफ़ी बाढ़ आई, तो कैंट नदी है वहाँ, इसमें काफ़ी बाढ़ आई। तो वहाँ जो बचाव करने वाले लगे थे, तो उन्हें एक चीज़ आती हुई किनारे जो आती हुई दिखी, जो है नदी के दरिया के किनारे। तो उन्होंने चीज़ को जब देखा तो वो एक लाश थी, काफ़ी सड़ी गली लाश थी, डिकम्पोज़ हो चुकी थी। तो उन्होंने उस लाश को मर्चरी में रख दिया। लेकिन ये लाश जो है सफ़ीलिया घर से काफ़ी दूर थी। लेकिन फिर भी चूँकि सफ़ीलिया का केस मीडिया में काफ़ी आ चुका था, सब लोग इसे पूरे ब्रिटेन में जानते थे, तो पुलिस ने जो है सफ़ीलिया के घर वालों को इन्फॉर्म किया, कहा हम आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, जिससे ये पता चले कहीं ये लाश सफ़ीलिया की नहीं है। तो उसके वालिदैन ने अपना ब्लड सैंपल दे दिया और जब जांच हुई तो पता चला वाकई वो लाश सफ़ीलिया की ही थी। खैर सफ़ीलिया को तदफीन कर दी गई। अब ये पुलिस ने जो है, जो पहले जो गुमशुदगी का केस था सफ़ीलिया को, उसको मर्डर के केस में तब्दील कर दिया। फिर से तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने लाख हाथ पैर मारे, जो है कोई सबूत मिला नहीं, और ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके घर वाले भी, सफ़ीलिया घर वाले भी अपने काम में लग गए, ये केस को भूल के। आ गई 2010, क्या 2003-4 में हुआ था, 2010। तो 25 अगस्त 2010 को सफ़ीलिया के घर में चोरी हो गई। अब ये चोरी हुई तो फिर मीडिया में ये केस खुल गया और सब कहने लगे कि पहले सफ़ीलिया गायब हुई, पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाई। अब सफ़ीलिया घर में चोरी हो गई, पुलिस उसका भी कुछ नहीं कर रही। पुलिस पर तरह तरह के सवालात होने लगे। इत्तेफाक से चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया, अगले दिन पुलिस ने जो है ब्रिटेन पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि सफ़ीलिया के घर में चोरी सफ़ीलिया की छोटी बहन अलीशा ने कराई है। उन्होंने बताया चोर पकड़ गया, उसने इल्ज़ाम कबूल कर लिया, बताया कि अलीशा ने, सफ़ीलिया की छोटी बहन अलीशा ने खुद जो उसे चोरी करने कहा। जब अलीशा से पूछताछ हुई तो उसने जो कबूल कर लिया, बताया कि मेरे वालिदैन जो है हम लोग पर बड़ी बंदिश रखते थे, वो पैसा नहीं देते थे, कहीं आना जाना पे तरह तरह की पाबंदी लगाती, इसीलिए मैंने चोरी करवाई कि कुछ पैसा हाथ आ जाएगा। अच्छा, इस केस की जो तफ्तीश कर रहे थे अलीशा पे, उस पर पुलिस वाले ने सोचा चलो इसी बहाने जो है सफ़ीलिया के केस की कुछ पूछताछ अलीशा से करते। उन्होंने अलीशा से कहा कि देखो अब सारा सबूत आ गया, तुम पकड़ी गई हो, काफ़ी दिन जो जेल में बिताने पड़ेंगे, तुम्हारा पूरा करियर तबाह हो जाएगा, तुम्हें कोई नौकरी वगैरह भी नहीं देगा। हम इससे बचा सकते हैं अगर तुम सफ़ीलिया के केस के मुतालिक कुछ बताओ, कुछ जानती हो तो।
तो उसने बताया कि दरअसल सफ़ीलिया का कत्ल हमारे ही घर में हुआ था, हमारे ही वालिदैन ने किया। उन्होंने बताया कि सफ़ीलिया जिस तरह वो मॉडर्न कल्चर में जी रही थी वो हमारे वालिदैन को पसंद नहीं था। वो एक लड़के को पसंद भी करती थी, शायद उससे शादी करती। वो इंग्लैंड का लड़का था जो कि हमारे वालिदैन को कतई मंजूर नहीं था। तो एक दिन हमारे वालिदैन ने जो है सफ़ीलिया के मुँह पर पन्नी बाँधकर उसका नाक और मुँह का गला बंद करके उसको मार डाला। फिर जब मार डालने के बाद हम लोगों के पास, दोनों बहनों के पास आए, कहे कि अगर ये बात किसी से बताए तो तुम दोनों का भी यही अंजाम हुआ होगा जो सफ़ीलिया का हुआ, इसलिए हम चुप हो गए। अब पुलिस को पहली बार जो है गवाह मिला, वो मिला, तो उन्होंने इस बयान पर जो है सफ़ीलिया के वालिदैन फरजाना और इफ्तिकार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ उनके 4-5 करीबी रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी पूछताछ की लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, बल्कि कहा पुलिस आप लोग हमें ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। तो हमारी बेटी गायब हो गई, उसका मर्डर हो गया, दूसरे उसका इल्ज़ाम हमारे सर के ऊपर रख रहे हैं आप लोग। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अलीशा के बयान का, वो भी उस अलीशा का जिसने खुद अपने ही घर में चोरी कराई थी। लामुहला उसे जब वो गिरफ्तार, उसके 1 साल के बाद अदालत ने जो है उन दोनों को ज़मानत दे दी, बेल पर रिहा कर दिया कि इन दोनों के खिलाफ पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकती। खैर वो सब बाहर आ गए और फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी की और चार्जशीट अदालत में दायर की। और चार्जशीट में जो केस जिस तरह से चल रहा था, उस तरह से लग रहा था कि अदालत इन दोनों को बरी कर देगी, क्योंकि अलीशा के बयान के अलावा कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा नहीं था जो कि सीधे जो है इफ्तिकार और फरजाना को अपनी बेटी के कत्ल से सीधा जोड़ सकें, और लग रहा था ये दोनों बरी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है 9 जुलाई 2012 को फरजाना ने पुलिस से संपर्क किया, कहा कि मैं एक बयान देना चाहती हूँ, और उसने अपने वकील के जरिए बयान दिया। और उस फरजाना ने, जो कि पुलिस ने खुद उसको भी मुजरिम बनाया हुआ था, इफ्तिकार के साथ साथ फरजाना को भी मुजरिम बनाया हुआ था कि इन दोनों ने मिलकर जो है अपनी बेटी जो है का सफ़ीलिया का कत्ल किया। तो फरजाना ने बयान दिया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि सफ़ीलिया का कत्ल जो है इफ्तिखार ने किया है। उसने बताया कि सफ़ीलिया को पॉलीथीन से उसका नाक गला दबा के इफ्तिखार ने मारा। जब तक मैं पहुंचती, बीच बचाव करती, तब तक सफ़ीलिया ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस के पास 2 बयान हो गए, एक तो उसकी बहन अलीशा का बयान, दूसरे फरजाना का बयान और इकबालिया बयान। फरजाना का बयान ज़्यादा इसलिए अहम रखता था कि फरजाना के ऊपर खुद पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये कत्ल में शामिल है, इसलिए 2 बयान के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को जो है सफ़ीलिया का कत्ल का मुजरिम करार दिया अदालत ने, और इन्हें 25-25 साल कैद की सज़ा दी। 2012 में ये केस आया, डिसाइड हुआ। अभी 2024, 12 साल गुजर चुके हैं, 13 साल अभी उन्हें और जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान की आरओसी की कहानी थी। इंडिया में जैसे आरओसी, उसी से मिलती जुलती एक कहानी जो है पाकिस्तान में। आरओसी मर्डर केस में भी मेन आरोपी अभी तक उसके वालिदैन बनाए गए हैं, हालांकि केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह जो है पाकिस्तान के आरओसी केस में मेन आरोपी उसमें उसके वालिदैन बनाए गए। खैर उसमें सज़ा भी हो गई दोनों को 25-25 साल, अभी वो जेल में है। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।